कैसा लगा इस बाइक पे बैठ के? आपने लगभग 5 किलोमीटर का सफ़र किया, कैसा लगा? बहुत ज़बरदस्त, 2 मिनट में पहुंच गए हम लोग। 2 मिनट में पहुंच गए। हेलो, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, एवरीवन फ्रॉम पटना। देखिए, ऐसा है कि अभी लगभग सुबह नहीं कहेंगे, और रात का वक्त और सुबह का वक्त है, ये दोनों के बीच का वक्त है। 2:30 बज रहा है, 2:30 के आसपास टाइम हो रहा है। और ऐसा है कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो हमने माइक लगा रखा है उसके अंदर हमने एक कपड़ा ऐसे यूँ लपेट के उसके ऊपर रबर डाल के हमने एक छोटा मोटा जुगाड़ किया है, ताकि जो हमारी आवाज़ है वो आप तक बहुत क्लियर पहुँचे। तो चलिए अब मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दे की बात ये है कि मैंने आपसे कहा था पिछले ब्लॉग में कि मैंने एक बाइक ली है, और आपसे कहा था कि आप गेस करें कि मैंने कौन सी बाइक ली है। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने BMW GS 310 का जिक्र किया था कमेंट में, बहुत सारे लोगों ने हिमालयन का भी जिक्र किया था। तो मैं बताना चाहूँगा कि मैंने BMW GS 310 बाइक ली है, और क्यों ली है, क्या रीज़न था, और कैसे मुझे ये बाइक मिल गई, वो सारी चीज़ें आज की हम इस वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। जब आप सेकेंड हैंड कोई भी चीज़ लेते हैं तो अगर आप लकी हैं तभी ऐसा होता है कि आपको चीज़ें ठीक से मिल जाती हैं, गाड़ी में कुछ गड़बड़ नहीं होता है, चाहे वो कार हो या बाइक हो। लेकिन शायद मेरे साथ ऐसा नहीं था। एक माइनर सा प्रॉब्लम था, माइनर से नहीं कहेंगे, मेजर प्रॉब्लम ही कहेंगे उसे। जब हमने बाइक लिया, ये बाइक हमने गया से लिया था, जो कि हमारे पटना से 100 किलोमीटर दूर है। मैं ट्रेन से गया, वहाँ बाइक ली, फिर वहाँ से लेकर के आया। तो बीच रास्ते में मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि जो बाइक के पेट्रोल का टैंक है उसमें एक पाइप होता है, उस पाइप में लीकेज था, और वहाँ से जो पेट्रोल है वो लीक कर रहा था। और किस्मत की बात ये कि देखिए, हमारे पटना में BMW की सर्विस सेंटर नहीं है, रांची में है। तो हमने रांची फ़ोन किया BMW की सर्विस सेंटर में, वहाँ हमने डिस्कस किया कि ये चीज़ें हो रही हैं। तो उन्होंने वहाँ से कुरियर के ज़रिए भेजा। अभी हम क्या करेंगे कि जाएंगे कुरियर ऑफिस, वहाँ से हम अपना ऑर्डर रिसीव करेंगे और गाड़ी को बनाएंगे। उसके बाद फिर आपको गाड़ी दिखाएंगे। ये है DTDC का मेन ब्रांच पटना में। तो देखिए भाई, ऐसा है कि फाइनली हमें अपना जो पार्सल है वो मिल गया। जब मैं यहाँ पे आया तो वो कह रहे थे कि आज संडे है, बंद है, कल आइए। मैंने कहा एक तो आप हमारे लोकेशन पे पहुँचा नहीं रहे हैं, दूसरी बात ये है कि आज संडे है तो आप कह रहे हैं कि होगा नहीं। तो फिर इन्होंने कहा कि चलिए करते हैं। तो फाइनली हमें मिल चुका है अपना पार्ट्स, अपनी बाइक का पार्ट्स। ये जनाब है जो कि हमारे BMW में जो पेट्रोल पाइप का जो लीकेज था वो लगाएंगे। इसके अंदर वो पाइप है जो कि हमने मंगवाया है रांची से। ये है इसके अंदर जो कि सामान आया है, ये पाइप है। ये सारा फ्यूल कलेक्टेड पाइप है ना, ये सारा फ्यूल कलेक्टेड पाइप है। इसके अंदर ये था, और ये सारा कुछ लगेगा अभी इसमें। ये वो पाइप है जो कि लीक हो गया था यहाँ से। हालांकि जिनके पास पहले बाइक थी ये वाली, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसमें जुगाड़ लगाया है कि यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि एमसील लगा है, और बहुत कोशिश की है कि यहाँ से लीक ना करे, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। और बाद में जा कर के हमें अनफॉर्चुनेटली इसे चेंज करना पड़ा। तो ये वो पाइप है जहाँ से पेट्रोल जो है वो लीक कर रहा था। अगर आप किसी चीज़ को ठान लें या आपकी ख्वाहिश अच्छी हो दिल में, तो वो चीज़ें अल्लाह पूरी कर देते हैं किसी भी तरीक़े से। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी काफ़ी दिनों से कि मेरे पास ख़ुद की बाइक होती जिससे मैं ट्रैवल करता, और जो चीज़ें रह जाती हैं ट्रैवल करते टाइम, जहाँ हम नहीं जा पाते हैं, जहाँ गाड़ियाँ नहीं जाती हैं, उस जगह को हम छोड़कर बिना देखे, आपको दिखाए चले आते हैं वापस। तो वो चीज़ हमें बहुत ही ज़्यादा हमेशा खलता था। तो उस चीज़ को लेकर मैंने हमेशा जो मेरे माइंड में वो चीज़ें चल रही थी कि एक बाइक होनी चाहिए, एक बाइक होनी चाहिए। और मैं पिछले लगभग 1 साल से मैं सोच रहा था कि एक बाइक लूँगा जिससे मैं ट्रैवल करूँगा, और बहुत सी जो हिडन प्लेसेस हैं उससे मैं एक्सप्लोर करूँगा। वहाँ पे जा कर के कैंपिंग करूँगा, लोकेशन पे जाके अपनी बाइक खड़ी रहेगी, टेंट लगाएंगे, बढ़िया से कैंपिंग करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे। तो वो सारी चीज़ें हमारे माइंड में काफ़ी टाइम से चल रहा था। तो लेकिन देखिए, मुक़द्दर की बात है कि हमने 1 साल से कोशिश की, लेकिन इससे
बाबरकत महीने में हमें बाइक मिलनी थी। रमज़ान का महीना है, काफ़ी अफजल महीना है और इस महीने में हमने बाइक ली है। तो चलिए ऐसा करते हैं कि अब बात करते हैं कि ये बाइक जो लेने का रीज़न था वो क्या था। बहुत सारा रीज़न था। एक तो ऐसा नहीं सोचिएगा कि BMW के लोगों पे मैं चला गया या BMW के नाम पे मैंने ये गाड़ी ले ली और ऐसा, मतलब हो सकता है, बहुत लोग हैं कुछ भी सोच सकते हैं। लेकिन सच बताऊं तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैंने क्या चीज़ ली है अपनी लाइफ में, क्या चीज़ मैंने एक्सप्लोर किया है। अब लाइफ के ऐसे स्टेज में हम हैं कि अब एक्साइटमेंट ख़त्म हो गया। एक्साइटमेंट लेवल जो होता है ना एक बच्चे के अंदर, खुशी ज़ाहिर करना, वो सारी चीज़ें लाइफ से चली गई हैं। मैं एकदम एक्साइटेड नहीं होता किसी भी चीज़ को लेकर। आप काफ़ी टाइम से हमें देख रहे होंगे तो आपने भी जज किया होगा मुझे कहीं ना कहीं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस टी शर्ट की ज़रूरत है तो ले लेंगे, अगर नहीं ज़रूरत है तो, अगर पुरानी टी शर्ट है उससे काम चल रहा है तो चला लेंगे, ऐसी मेरी सोच है। उस बाइक से जाने के लिए एक्साइटेड हैं कि जो हमारा नेक्स्ट ट्रिप होगा बाइक से जाएंगे, उसके लिए एक्साइटमेंट है हमारे अंदर। क्योंकि देखिए मैंने हिमालयन लेने का सोचा था। हिमालयन का जो वेट है वो लगभग 200 किलो है और इस बाइक का जो वेट है वो लगभग 170-165 के बीच है। तो मतलब 30-35 किलो का फ़र्क है। और मैं ऐसा चाहता था कि बाइक ऐसी हो, थोड़ी हल्की भी हो, कंफर्ट हो और उसका इंजन भी बढ़िया हो। इसका 313 सीसी का इंजन भी है और कंफर्टेबल भी है और एडवेंचर बाइक भी है जिससे हम लॉन्ग टूर कर सकते हैं। तो और सबसे बड़ी बात कि 30-35 किलो हल्की है तो उसे थोड़ा सा हैंडल करना हमारे लिए आसान होगा। तो ये सब चीज़ें थी हमारी माइंड में, इस वजह से हमने ये बाइक लेने का फ़ैसला किया। हालांकि ये बाइक बिहार में अवेलेबल नहीं था। मैं वैसे ही OLX स्क्रॉल कर रहा था तो मुझे दिख गई ये बाइक। तो देखा कि OLX पे किसी भाई साहब ने ऐड डाला हुआ है तो मेरी बात हुई और हमने जा कर के वो बाइक देखा, पसंद आ गई बाइक तो हमने वो बाइक ले ली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए भाई, ऐसा है कि इसका जो फ्यूल पंप था वो हमने लगवा लिया है और अभी तक जो है आपको गाड़ी का जो झलक है वो नहीं दिखाया हमने। अभी आप हमारे गाड़ी का डैशबोर्ड देख रहे हैं तो डैशबोर्ड से ऐसा कुछ नज़ारा है इस बाइक का। आगे हम जा रहे हैं एक ऐसी लोकेशन पे, वहाँ पे रुक करके आपको इस गाड़ी का थोड़ा सा सिनेमैटिक शॉट दिखाते हैं। और ये हैं हमारे साजिद भाई। क्या हाल है साजिद? सब ठीक है? कैसा लगा इस बाइक पे बैठ के? आपने लगभग 5 किलोमीटर का सफ़र किया, कैसा लगा? बहुत ज़बरदस्त, 2 मिनट में पहुंच गए हम लोग। 2 मिनट में पहुंच गए। साजिद की आंख से पानी आ रहा है, हमारी भी आंख से पानी आ रहा है। टाइम आ गया है कि आपको गाड़ी जो है वो सामने से दिखाया जाए। तो ऐसी कुछ बाइक है हमारी BMW GS 310 जो कि हमने सेकेंड हैंड लिया है, 2021 मॉडल है और लगभग 17,000 किलोमीटर चली हुई गाड़ी है। टायर का कंडीशन भी आप देख सकते हैं। अभी 10,000 किलोमीटर लगभग इसमें कुछ भी नहीं होना जाना है और माशाल्लाह गाड़ी का कलर भी काफ़ी फ़ाइन है, काफ़ी प्यारा है। और अगर आप थोड़ा सा इस तरफ से देखेंगे तो बाइक जब खड़ी होती है तो ऐसा लगता है दिखने में, काफ़ी बल्कि काफ़ी बड़ी बाइक है। अब बात करते हैं कि बाइक मैंने ली कितनी की। तो ये बाइक मैंने लगभग 1,40,000 रुपये का लिया है, जिसमें से मैंने 35,000 रुपया मैंने दिया है जिनसे मैंने बाइक ली है और बाकी का जो पैसा है वो मैंने सोचा है कि उसे फ़ाइनेंस करवा लेंगे। फिर बाकी का जो EMI है 3 साल 4 साल जो भी होगा वो 2,000 रुपये हर महीने के हिसाब से होगा, तो वो हम इंशाल्लाह भरते जाएंगे। तो मेरे लिए आसान होगा। ये सोच करके मैंने सोचा कि फ़ाइनेंस करवा लेंगे। तो लगभग 1,40,000 की बाइक है और बाकी कुछ कुछ चीज़ें हमने इसमें लगाया है, जैसे फ्यूल पाइप हो गया, एक बैटरी हमने नया लगाया है,
फिर मुझे लगता है कि इसे सर्विसिंग कराना पड़ेगा एक लंबे टूर पे जाने से पहले। तो बाइक तो हमने ले ली है और इंशाल्लाह जो हमारा राइड होगा, इससे पहला राइड जो है वो लद्दाख का होगा इंशाल्लाह। मैंने सोचा है कि पटना से डायरेक्ट सोलो करेंगे हम लद्दाख, और मई के एंड में भी हो सकता है कि वो ट्रिप हम प्लान करेंगे। तो उस ट्रिप के लिए आप लोग एक्साइटेड रहिए, हम भी एक्साइटेड हैं, तैयारी कर रहे हैं, धीरे धीरे चीज़ें हम मंगा रहे हैं। जैसे गाड़ी में क्रैश गार्ड लगाना है, नकल गार्ड लगाना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, सर्विस करानी है, तो वो सारी चीज़ें कराएंगे और वो सारी चीज़ों को भी हम वीडियो के ज़रिए आपसे शेयर करते रहेंगे। तो चलिए क्या करते हैं कि इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज का ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि बाइक आपको कैसी लगी, बाइक की स्पीड कैसी लगी, और भी आपके मन में कोई ऐसा मशवरा हो वो हमें आप कमेंट के ज़रिए हमें दे सकते हैं। तो चलिए क्या करते हैं कि इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज का ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।